हाय दोस्तों, आज हम सब न्यूमेरिकल मेथड्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारे पास सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि जो न्यूमेरिकल मेथड्स है उसकी बुक हम उसमें क्या करते हैं। न्यूमेरिकल मेथड्स में हम ये देखेंगे कि जो कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है जो हम क्या है उसकी रूट्स इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो न्यूमेरिकल मेथड्स हमें कुछ ऐसे मेथड्स देता है, कुछ ऐसे उस मेथड्स में हम अप्रोक्सीमेशंस लगाते हैं कि उस इक्वेशंस की रूट्स क्या होगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में भी हम इसका जो फर्स्ट चैप्टर है यही करेंगे। कुछ इसके 3-4 मेथड होंगे जैसे बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, न्यूटन्स मेथड एक्सेट्रा। ये 3-4 मेथड होंगे जो हम इस चैप्टर में करेंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ, हमें इसलिए करते हैं कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनके रूट्स इजीली फाइंड आउट नहीं होते, उन्हें फाइंड आउट करने के लिए कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं वो। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ हमें इसकी डेफिनेशंस वगैरह पता होनी चाहिए। जैसे पॉलिनोमियल थी अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स हैव पावर ओनली फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर्स। इक्वेशन ये होती है पॉलिनोमियल की। रियल पॉलिनोमियल क्या होता है? इक्वेशन ऑफ odd degree has odd numbers of real roots, at least one real root तो होना है। दैट इज मतलब अगर कोई जो इक्वेशन है, पहले हमें पता नहीं, जो फंक्शन होता है अगर वो किसी भी कांस्टेंट के इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। तो इक्वेशन कहते हैं अगर कोई भी odd डिग्री की इक्वेशन है अपने को ले तो उससे ओड रियल रूट्स भी कितने होंगे, ओड ही होंगे। सपोज करो अपने को क्यूब दे विच इक्वेशन है जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इजिया कितनी ओड डिग्रीज ने 3 ने, तो अपने को इजिया रियल रूट्स कितनी आएंगे, वो फिर 3 ही आएंगे। नेक्स्ट है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। इट इज़ एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स फंक्शन लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमेटिक एक्सेट्रा। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती है जिस इक्वेशंस में हम कुछ फंक्शंस लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमेटिक या एक्सपोनेंशियल्स वगैरह के रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट आती है फैक्टर थ्योरम। ये फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम हमने 9th क्लास में की हुई है। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? लेट फंक्शन और ये लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एक फंक्शन है, मतलब लेट इक्वेशन बी अ पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन, दिस इज इट्स रूट्स, देन फंक्शन इज इक्वल टू दिस वेयर अल्फा इज नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। और इसका हमारे पास कन्वर्स भी क्या होता है, ट्रू होता है। मतलब चलो पहले बताती हूँ कि ये क्या कह रही है। ये कह रही है कि हम एक फंक्शन लेट करेंगे जो 0 के इक्वल है, मतलब वो क्या बन गई, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी जिसकी डिग्री क्या है n। तो उसके n नंबर्स ही क्या होंगे, रूट होंगे। और मैंने बताया था जैसे हमने पहले रियल पॉलिनोमियल में किया था कि जितनी उसकी डिग्री होगी उतनी उसके रूट्स होंगे। वे ऐसे ये कह रहा है कि अगर n नंबर ऑफ इक्वेशन की डिग्री है तो n ही हमारे पास रूट्स होंगे। तो हम फंक्शन के इक्वल लिख सकते हैं अल्फा into x minus alpha 1 into x minus alpha 2 into up to so on x minus a raised to alpha n where alpha is non equal to 0। अल्फा इक्वल के 0 के इक्वल नहीं हो सकता। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कहने का मतलब अगर फंक्शन हमारे इसके इक्वल है तो जो हमारे फंक्शन के मतलब इक्वेशन के रूट्स होंगे वो कहाँ तक जाएंगे, अल्फा 1 2 लेके अल्फा n तक। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? इफ अ लीनियर वेक्टर x minus alpha divides a polynomial fx, then then f alpha is the remainder. Okay, intermediate value theorem. If f is a continuous on AB and L is a non-strict number strictly between fa function of a and function of b, then there exists at least one number c विच बिलोंग्स टू ए एंड बी। कहने का क्या मतलब है, अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन है जो ए से लेकर बी तक क्या है कॉन्टीन्यूसली जा रहा है और ऐसे एक ऐसा एल एक ऐसा नंबर है जो लाई कर रहा है फंक्शन ऑफ ए एंड फंक्शन ऑफ बी के बीच में, तो हमारे पास क्या होगा, तो एक ऐसा नंबर सी भी लाई करेगा जो ए और बी के बीच में क्या लाई करेगा। ठीक है, ए और बी में से लेकर एक फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है, और एक एल ऐसा नंबर है जो फंक्शन ऑफ ए एंड फंक्शन ऑफ बी में लाई कर रहा है, तो और एक ऐसा नंबर भी होगा जो ए और बीच में क्या ए और बी के बीच में लाई करेगा। देन है तो उसके बाद डिस्क्रिएट रूल ऑफ साइन। डिस्क्रिएट रूल ऑफ साइन हमने पहले वाली सेमेस्टर्स में किया है।
लेट फंक्शन x इज इक्वल टू 0 बी अ रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन। हम एक रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन लेट करेंगे, देन ये हमें दो कंक्लूजन देता है। क्या? इक्वेशन हैज पॉजिटिव रियल रूट्स नॉट मोर देन द वेरिएशंस ऑफ साइन इन फंक्शन f(x). इक्वेशन हैज नेगेटिव रियल रूट्स नॉट मोर देन द वेरिएशंस ऑफ साइन इन f ऑफ -x। मतलब कहने का क्या मतलब है, जो इक्वेशंस पॉजिटिव रियल रूट्स और नॉट मोर देन द वेरिएशंस ऑफ साइन, इसके कहने का मतलब है इक्वेशंस में जितनी बार साइन चेंज होगा, जैसे +2 प्लस जा रहा है तो हम उसे साइन क्या है उसे लेट नहीं करेंगे, बट अगर इक्वेशन में प्लस के बाद माइनस हो रहा है, फिर माइनस फिर प्लस, तो एक बारी साइन चेंज, यहाँ पर साइन ही चेंज होगा, फिर दो बारी एक बारी और, तो दो बारी साइन चेंज हो रहा है, तो किसी इक्वेशन में तो उसके कितने रियल रूट होंगे, जितनी बार चेंज हो रहा है उतने पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे। अगर उसी इक्वेशन में हम f ऑफ x वाली इक्वेशन को हम f ऑफ -x कर दें, ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे कितने साइन उस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से चेंज हुए, उतने नेगेटिव रियल रूट्स होंगे। ठीक है, ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हमें आगे क्या है जरूरत पड़ेगी। और हमने बता दिया हम इसी ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 3-4 मेथड अप्लाई करेंगे, जैसे बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड जिसे फॉल्स पोजीशन मेथड भी कहते हैं, और न्यूटन्स वाला मेथड है। तो ठीक है, तो आने वाली वीडियो को भी जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।